नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत। आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। दुनिया में कभी हथियारों की होड़ जब हम इतिहास में खोजते हैं तो ऐसे ही छिड़ी होगी जब किसी पावरफुल देश ने कहा होगा कि हम ये बम फोड़ने जा रहे हैं, तो उसको टक्कर देने वाले दूसरे वाले देशों ने भी कहा होगा कि ले मैंने भी फोड़ दिया। बिल्कुल उसी तर्ज पर कुछ हमको आज देखने को मिल रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू दिया है, जिस पर यहाँ पर टीवी इंटरव्यू के अंदर देखिए बताया था कि किस तरीके से एक इंटरव्यूअर इनसे पूछ रही है कि ये अपने जवाब रखते चले जा रहे हैं। रसिया, चाइना और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए ट्रंप ने कहा कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। जब इन्होंने ये बात कही तो हमने इस बात पर प्रतिक्रिया इस बात पर की थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो हम कब करेंगे। लेकिन इन्होंने जिनका नाम लिया वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। उनमें से इस बार जो है रसिया निकल के बाहर आ गया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ये कहा कि रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान कर रहे हैं, तो इस बार रसिया आगे आ गया। ट्रंप ने कहा कि मैं तो न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा क्योंकि ये कर रहे हैं। रसिया वालों ने कहा कि हम कब कर रहे थे, कि तुम कह दिए थे हम कर रहे थे, तो सुनो कि अब तो हम सच में करेंगे क्योंकि तुम करने जा रहे हो। बस एक आदमी जो कुछ इग्नाइट किया, बात होड़ में सब लोग शुरू हो गए। शुरू होते होते रसिया सबसे आगे निकल कर आ गया कि हम भी अब भैया न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। बोले अब तक नहीं कर रहे थे क्या? बोले अब तक तो खैर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे। लेकिन ट्रंप ने खुद को जो परमिशन दी है ना कि ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, तो तुम चिंता मत करो, तो अब हम भी करेंगे। तो पुतिन ने जो है यहाँ पर देखिए एक मीटिंग बुलाई, रक्षा मंत्री को बुला लिया, सारे जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला लिया और उनसे पूछा और उनसे जो बात करी वो दुनिया के सामने पब्लिक कर दी। कि बात में क्या कहा, तो बात में इन्होंने सबसे ये कहा कि सुनो, एक काम करो, ढूंढो कि दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ पर हम न्यूक्लियर परीक्षण कर सकते हैं। माहौल पूरा बना दिया है, ढूंढ कर लाओ, जगह बताओ, हम जाकर वहाँ न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे। कि ये सारी बातें हम आपको आज के सेशन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बीच में अमेरिका ने जो बैलिस्टिक मिसाइल थी अमेरिका की, तो उसको छुपा करके जो रखा था, तो उसको भी चलाकर देख लिया, यानी कि ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। अमेरिका ने सारी बातें हैं क्योंकि अल्टीमेटिक रेस जो है छिड़ चुकी है न्यूक्लियर वॉर की। और जब रेस छिड़ी है तो देश का माहौल होगा कि देखिए कहाँ पर क्या है। तो विस्तार से इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। देखिए ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, इस टेबल में पुतिन बैठे हैं और पुतिन के साथ में अमेरिकी वो सारे रसिया के जनप्रतिनिधि बैठे हैं जिन्होंने पुतिन ने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे रखी है। जैसे इसमें रक्षा मंत्री हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस का कोई बड़ा अधिकारी हो गया, ये सब जो है टेबल पे हैं और उन पर पुतिन जो है बतिया रहे हैं। बोले पुतिन ने जो कहा है उसमें जो है आप लोग जाइए और ढूंढ कर लाइए कि हम टेस्ट कहाँ कर सकते हैं। एंड तो रसिया ने कहा देखिए अगर ये अमेरिका वाले टेस्ट करते हैं तो हम इस बात के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करें। क्योंकि यार ये कौन सा वास्ता है भाई कि एक कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, ये कौन सा सवाल है। तो ये आपको जो है दुनिया के इन देशों में, ये कौन से देश, ये जो अमेरिका हो गया, फ्रांस, रसिया और चाइना, यूके, ये जो देश हैं, तो इन्होंने जो है एक टीटी प्रेजेंट की थी दुनिया के सामने। तो इन सभी देशों ने एक टीटी प्रेजेंट की थी दुनिया के सामने जिसे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंट टीटी कहा जाता किया गया था दुनिया के सामने, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया में अब कोई और देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, परीक्षण नहीं करेगा। जब पाकिस्तान वाला इशू किया था तब भी आपको बताया था कि सबके पास जो है बढ़िया बढ़िया न्यूक्लियर बम हो चुके थे। बोले टेस्ट मत करो आप, बोले बना लिए तो बना लिए, लेकिन बनाने के बाद में टेस्ट मत करो, लेकिन बनाना भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये तो अमेरिका को वैसे ही पसंद नहीं आएगा। उसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड टीटी कहा गया था, तो उस टीटी के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसी बात को लेकर के पुतिन कह रहे हैं कि हम तो तब से
आज तक जो है पिछले उस टीडी को मानते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप हाल ही में बोल दिए हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा नाम लेकर उन्होंने टेस्ट की खुद को इजाज़त दे दी है। अगर वो करते हैं टेस्ट तो हमने तो आज तक परमिशन नहीं तोड़ी थी बस, लेकिन अगर वो करते हैं तो हम भी टेस्ट करने के लिए बाध्य होंगे। ये करने के लिए पुतिन ने कहा अपने अधिकारियों से कि जाओ कि कहाँ हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। ये पुतिन जो है एक कदम और आगे निकल गए कि ढूंढो और अब हम जो है टेस्ट कहाँ पर कर सकते हैं। अमेरिका आखिरी बार जो है 1992 में किया था न्यूक्लियर टेस्ट, और चीन और फ्रांस 1996 में। सोवियत संघ ने आखिरी बार जो है 1990 में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सोवियत संघ ने 1990 में 1990 में, यहाँ 1992 में और 1996 में। चीन और फ्रांस ने 1996 में, अमेरिका ने 1992 में और सोवियत संघ ने यहाँ पर जो है 1990 में। सोवियत संघ ने 1990 में आखिरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो रसिया वालों ने अब न्यूक्लियर परीक्षण करने के लिए ये काम दिया अपने रक्षा मंत्री, अपने इन रक्षा मंत्री को जो आंद्रे बोल्साउ हैं उनको। पुतिन ने जानकारी निकाल कर कहा कि भाई परमाणु हम कहाँ परीक्षण कर सकते हैं, कि कहाँ चलना है, कि सर रूस। तो इन्होंने जो है मंत्री ने इन्होंने एक जगह बताई कि सर रूस के पास में जो जगह है, एक तुरंत जो है जगह बताई इन्होंने कि नोवालिया जमालिया जो जगह है, कि नोवालिया जमालिया एक जगह है, वहाँ चलकर हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है ये नोवालिया जमालिया, यहाँ से आप देख रहे होंगे इसको, ये आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है नोवालिया जमालिया। तो वहाँ पर हम जाकर टेस्ट कर सकते हैं अगर आप सहमति करें तो अब ये नोवालिया जगह भी बता दी गई। अब ये जगह कहाँ पे है, तो अब ये देखिए ये जगह रही नोवालिया जमालिया। असल में जो आर्कटिक क्षेत्र है, अगर ग्लोब को देखेंगे तो एकदम उत्तर में जाकर का है, जहाँ एकदम बर्फ़ जमी पड़ी है, वहाँ पर एक ये आइलैंड है नोवालिया जमालिया। तो वहाँ पर जाकर हम परीक्षण कर सकते हैं। तो अगर ये मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो रूस से एकदम उत्तर की ओर देखिए, यहाँ पर ये नोवालिया जमालिया दिख रहा है आपको। अगर रूस को अगर ऐसे देखते हो तो बिल्कुल एक अलग से, अगर रूस को ऐसे देखते हो तो बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ ये एक आइलैंड है। अगर रूस को आप ऐसे देखते हो तो एकदम जो है अलग से पड़ा हुआ ये आइलैंड है। इसके देखिए उत्तर में कारासी और जो है इसके पश्चिम में बेरेंट्स सी जो है यहाँ पर हैं। बोले सर कि यहाँ चल सकते हैं परीक्षण करने, कि इसको हम तुरंत जो है तैयार कर देंगे न्यूक्लियर परीक्षण करने के लिए। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जब भी न्यूक्लियर परीक्षण जो है टेस्ट होते हैं तो उसको ज़मीन के, या तो ज़मीन के अंदर होते हैं या पानी के जो है जाकर अंदर होते हैं। तो खुले में कर दिया तो लोगों को खुद परेशानी आ सकती हैं। तो ड्रिल करके या तो जो है आप बहुत जगह ज़्यादा गहराई में करोगे या फिर जो है आइसोलेटेड जगह पर करोगे। तो साहब नोवालिया जमालिया जो है बहुत चर्चाओं में, मीडियाओं में आ चुका है कि नोवालिया जमालिया में परीक्षण होंगे। कोई बात नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट की साइट जब तलाशी गई थी, जैसे भारत में पोखरण के अंदर टेस्ट हुआ था, जैसे ही चाइना के अंदर है, और सोवियत रूस जब हुआ था तो यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान में टेस्ट हुआ करता था, तो जमालिया में हुआ है। तो ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं जनरली दुनिया के देशों में इन पे मेनलैंड से ज़्यादा जो आइलैंड्स एरिया है ना, तो उनका जो है उपयोग किया है, वहाँ जाकर के जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए। सुदूर जो है डेजर्ट में जाकर किया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में कर लिया, या ताकि आम जन को उसकी जो है रेडिएटिव एक्टिविटी का असर ना पड़े। तो इन्होंने जो है रसिया वालों ने नोवालिया जमालिया जो है जगह निकाली। ऐसा क्यों हुआ अचानक, क्योंकि ताज़ा देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाल ही में ताज़ा ट्रंप महोदय बाहर आए थे, जिन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को बाहर निकाला था। हुआ क्या था कि जब ट्रंप ने आरोप लगाया था कि रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रंप असल में इग्नाइट इस बात से हुए थे क्योंकि रूस ने 2 बड़े जो है वेपन टेस्ट किए थे,
जिसमें देखिए एक का नाम था यहाँ पर जो है बूरेवेस्टनिक, एक का नाम था बूरेवेस्टनिक ये, और दूसरे का नाम था ओजाइडन। आपसे कहा होगा कि रसिया के द्वारा हाल ही में एक दो ऐसी मिसाइलें बनाई गई हैं जो क्रूज मिसाइल हैं, जो अनलिमिटेड किलोमीटर तक चल सकती हैं। तो उस मिसाइल में ही न्यूक्लियर बम लगा दिया जाए, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया है उस तरीके से। दूसरा कि उन्होंने एक ऐसा जो है, रसिया वालों ने एक ऐसा टोरपीडो बनाया है जो सबमरीन के रूप में चलेगा, समुद्री ड्रोन बनाया है जिसका नाम पोजाइडर है, जिसके अंदर भी ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि उसको भी रेंज जो है अनलिमिटेड टाइम की है, कि अपने जो है जैसे कि जाएगा और अपने टारगेट पर जाके हिट होगा, नहीं तो तब तक चलता ही रहेगा। तो इन रसिया ने एक जो है वेपन की ऐसी रेस शुरू कर दी है कि जिसमें वेपन की एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जिसमें अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं और हराम हो गई हैं। और ऐसी मिसाइल कैसे बना सकता है कि चलाकर छोड़ दी, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाएगा उड़ती रहेगी। दूसरी तरफ से दूर चलाकर छोड़ दिया गया एक और ड्रोन जो समुद्र के अंदर तैरेगा। तो मतलब ड्रोन है तो उड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है तैरने वाला ड्रोन बना दिया कि जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाएगा तब तक तैरता रहेगा। तो इन्होंने तो एक वेपन में क्रांति ला दी। तो ट्रंप जो है खपा है इस बात से। तो जब पुतिन शी जिनपिंग से मिलने गए थे तो ट्रंप जो है एकदम बौखला गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो फिर ये क्या किए ट्रंप अंकल हमारे, ये अपनी एक मिसाइल निकाल लाए और मिसाइल चलवा दी यहाँ पर आगे। तो ये मिसाइल चलती है बैंडन स्पेस बर्फ, जैसे कि अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जगह और डिफेंस ऑफ वॉर लगा दिया है, वैसे ही इस न्यूक्लियर बम बना रखे हैं। जब ये नेक्स्ट लेवल पर रहते हैं तो ऐसे में ये लिखते रहते हैं कि हमने एक अपने जो है मिनटमैन करके एक मिसाइल है, ये उसका जो है परीक्षण कर लिया है। तो साहब इन्होंने यहाँ पर एक मिसाइल चला दी है जिसका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रूज मिसाइल जो चलाई है वो स्पेस फोर्स बेस के द्वारा चलाई गई है। ये पहले 21 मई को चलाई गई थी जब, और फिर से ये इस बार चलाई है उन्होंने। ये जो मिसाइल है ये अंतरिक्ष में 13,000 किलोमीटर तक उड़ सकती है और ये न्यूक्लियर वॉर हेड है इनका। तो बेंडन हर ये जो है बेंडन हर स्पेस फोर्स आप देख सकते हैं, इससे जो है इस मिसाइल को चलाया गया। इसको उस समय बनाया गया था कि यदि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करना हो तो मिनटमैन नाम की मिसाइल इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ICBM फोर्स एक मिसाइल है चलाई है, जो इन्होंने अपने द्वारा चलाई है, जो मिनटमैन के नाम से अब ये देखिए, यहाँ से देखेंगे कि ICBM क्या होता है। जैसे कि ये भारत एक कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम एशिया है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका हो गया कॉन्टिनेंट में है, जैसे यूके यूरोप नामक कॉन्टिनेंट में है। ऐसे दुनिया के 7 जो है बड़े कॉन्टिनेंट हैं। तो एक वैसे ही एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो मार कर जाए तो उन मिसाइलों को जो है ICBM मिसाइलें कहते हैं। जनरली ऐसी मिसाइलें जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, ये सामान्यतः 5,000 किलोमीटर से दूर जा कर के मार कर सकती हैं। अमेरिका ने जो मिसाइल बनाई है ये भी ICBM है, लेकिन बनाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी मिसाइल है ये। लेकिन कहा जाता है ये कि 13,000 किलोमीटर दूर तक जाकर मार कर सकती है और 1970 से ये जो है अपॉइंटेड है, जिसका नाम मिटनमेंट है। और ये अगली बार जब अपडेट होगी तो इसका नाम जो है सेंटिनेल होगा 2030 में। अभी सिर्फ इन्होंने देखिए इस मिसाइल को अभी सिर्फ इन्होंने चला के देखा कि हाँ ये बढ़िया चल रही है, कि कहाँ से कहाँ तक जो है मार कर सकती है। यहाँ ये वर्किंग है या नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसका जो है चलाते हुए वीडियो जो है जारी किया गया कि हवा से भी चल सकती है, ये ज़मीन से चल सकती है और जल से चल सकती है, सब तरीके से ये जो है चल सकती है मिसाइल। यहाँ पर इस मिसाइल को चला करके इन्होंने जो है दुनिया के सामने बताया कि दुनिया वालों ये मत समझो कि वो पोजाइडन बना लिए हैं या फिर वो अपने द्वारा एक बहुत भारी सा
बेरूबोस बास्टर नामक मिसाइल बना लिए हैं। तो ये मत समझना कि उनके पास ही है, हमारे पास भी जो है मिनटमैन नामक मिसाइलें हैं। तो देखिए, रसिया ने जो अभी बनाया था न्यूक्लियर बम लगा के जो मिसाइल चलाई थी, तो अमेरिका ने कहा, तो यहाँ पर देखिए एक बात आती है कि न्यूक्लियर बम लगा के मिसाइल चलाना एक अलग बात होती है, और रूस ने जो प्रयोग किया था वो नेक्स्ट लेवल का था। उसका प्रयोग ये है कि यहाँ पर जो देखिए इस मिसाइल में आग निकल रही है ना, तो ये ही आग मतलब जो है उसकी मर्जी से निकल रही हो। तो ये लोग अमेरिका वाले क्या बता रहे हैं, जो रूस ने परीक्षण किया है, रूस ने जो मिसाइल बनाई है, तो जो ये आग निकलती हुई देख रहे हैं ना, तो इस फ्यूल की जगह रसिया वालों ने यहाँ पर ही न्यूक्लियर को जो है इसका फ्यूल बना दिया, मतलब अनलिमिटेड तक न्यूक्लियर चलता रहेगा और वो होता रहेगा। लेकिन अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हम इसके जैसे ये मिसाइल हो गई, तो इस मिसाइल का ये टोपा हो गया, तो इस टोपे पे ही जो है हम न्यूक्लियर बम रख के जो है भेज सकते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस बड़ा है ये कि ये जो फ्यूल बर्न हो रहा है ना, ये बर्न हो ही ना, ये इसकी जगह न्यूक्लियर एनर्जी हो, बस इस तरह के सीन ही ना आए, वो काम जो है बड़ा काम कंसिडर किया जाता है। पर कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दुनिया के सामने रख दी और कहा 15,000 माइल्स पर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी मिसाइलें उड़ सकती हैं और ये दूर तक जा कर के मार कर सकती हैं। ये सबको जानकारी बताई गई कि इनके पास देखिए ऐसा है, तो फिर कितनी संख्या है। बोले साहब इनके पास जो है यहाँ से देखेंगे कि 400 मिसाइलें हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, अगर वैसे आपको आंकड़ा दिया जाए। बट कोई बात नहीं साहब, इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दुनिया के सामने रख दी कि कहा कि 15,000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी मिडलमैन थर्ड मिसाइल उड़ सकती हैं, फिर ये दूर तक जा कर के मार सकती हैं। ये इन सब की जानकारी जुटाई गई। भाई इनके पास ऐसा है, तो इनकी जो है इनके इस मिसाइलों की कितनी संख्या है, तो जानकारी निकल के आई कि अमेरिका के पास 400 मिडलमैन मिसाइलें हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। ऐसे अगर आपको आंकड़ा दिया जाए तो देखिए, रसिया के पास में 286 इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अमेरिका के पास 405 है। ऐसे ही अगर 2025 तक चाइना की बात करी जाए तो इसके पास यहाँ पर 400 मिसाइलें होंगी। और ऐसे ही बात की जाए नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया के पास में देखिए 30, यहाँ पर 30 मिसाइलें हैं और चाइना के पास में 400 मिसाइलें हैं। भारत के पास जो है अग्नि 5 है, लेकिन उसकी जो है संख्या नहीं पता है, क्योंकि अभी ये जो है टेस्टिंग के दौर में है। जिस तरीके से अभी इन तरीके से काउंट बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। ऐसे ही जो इजराइल है उसके पास भी ICBM थर्ड मिसाइलें हैं, लेकिन उसने जो है बताया नहीं कि कितनी दूर बार वाली है मिसाइलें हैं। कुल मिलाकर ICBM मिसाइलें दुनिया की शक्ति का एक बहुत बड़ा इजाफा माना जाता है। अमेरिका कहता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ICBM मिसाइलें हैं, टेस्टेड एंड ट्रायलें हैं, जिसका टेस्ट हम कर लेंगे, न्यूक्लियर हम चला लेंगे। लेकिन रसिया की तरफ से जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, वो अमेरिका को पहले भी चढ़ाते रहे हैं, और अब फिर जो है उन्होंने निकल कर बाहर आए, वो उनको फिर चढ़ा दिए कि हाँ हम जानते हैं कि तुम्हारी जो है न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब क्या होता है। खैर, कुल मिलाकर के पुतिन को एक अच्छा बहाना मिल गया। पुतिन अपनी टीम को बोल दिए हैं कि जाओ हम टेस्ट की साइट ढूंढो। कुल मिलाकर ये दोनों लोग फिर से न्यूक्लियर टेस्ट खेलेंगे। दुनिया का एक 85% असला इन दोनों देशों के पास है। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास भी बताया जाता है कि हमारे पास भी 180 जो है न्यूक्लियर बम है, कि भारत को भी चाहिए कि अपने ऐसी होड़ में अपना ही पत्ता साफ कर ले, थोड़े बहुत और परीक्षण कर ले, ताकि ये लोग शांत हो जाए कि अरे इंडिया वाले फिर आ गए। कुल मिलाकर के इंडिया अपने परीक्षणों को जो है दम देना चाहिए। हालांकि भारत न्यूक्लियर बम ना चलाने की प्रेरणा देता है कि हम पहले जो है न्यूक्लियर बम कभी नहीं चलाएंगे, लेकिन परीक्षण से किसने रोका है? परीक्षण जो है कर लेना चाहिए भारत को भी। बाकी हमारे पास में भी जो है INLs जो है SLR हैं और ज़्यादा मजबूती से चाहिए, तो भारत को भी अपना जो है ख्याल रखना चाहिए और न्यूक्लियर परीक्षण कर लेना चाहिए। भारत जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि भारत के पास भी ये सब जो है मिसाइलें हैं। इस दौर में आप अपना जो है यहाँ का आज का इस सेशन पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
और देखिए, जैसा हम बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी पीडीएफ हम वहीं डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या वैसे भी अगर लिख सकते हैं तो नाम है टेलीग्राम चैनल का GK भाई अर्जुन राजपूत सर। धन्यवाद साथियों।